नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। आई नो मैं काफ़ी लेट हूँ इस बार रीडिंग्स देने में, बिकॉज यहाँ पे दिल्ली में मौसम चेंज हो रहा था काफ़ी, तो मुझे कोल्ड एंड फीवर हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट एंड रिजुविनेट करने का टाइम लेना था कि मैं अपने आप को ठीक कर पाऊँ। तो मैं बहुत जल्दी अपने आप को फटाफट से ठीक करके आप लोगों के सामने आ गई। और आज जो हम ये रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं जेमिनी मिथुन राशि आप लोगों के लिए कि 2025 की आप लोगों की थीम क्या होने वाली है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे कि 2025 की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या थीम है, मेन जो थीम है जिसके आजू बाजू आपकी जो 2025 है वो चलेगा, और ब्लॉकेजेस क्या आ सकते हैं वो हम देखेंगे इस रीडिंग में। तो चलिए, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं आपकी रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। हर हर महादेव। सबसे पहले हम देखते हैं महादेव से मैं 100% कनेक्टेड हूँ, यूनिवर्स से मैं कनेक्टेड हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जेमिनी मिथुन राशि आप लोगों की 2025 में एनर्जीज कैसी रहेंगी। फॉर जेमिनी की एनर्जीज 2025 में मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं कि जेमिनी की जो एनर्जीज हैं वो 2025 में मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं। एक सेकेंड, मैं इसे जलाना भूल गई थी, बट अच्छा है रीडिंग शुरू होने से पहले मुझे याद आया। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें साइन देती हैं। यस, तो जेमिनी आप लोग ये रीडिंग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए, आप लोगों की मेन एनर्जीज 2025 से मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं फॉर जेमिनीज की मेन एनर्जीज। चलिए, फर्स्ट कार्ड है यीन एंड यांग। वाओ। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। द थिंकिंग वुमेन, द गार्डन एंड द गेट, एंजल ऑफ बैलेंस। सबसे पहली बात, द टेम्पल पाथ। एक तो यूनिवर्स के, परमात्मा के, ईश्वर के काफ़ी करीब हो आप लोग, मुझे ये दिखाई दे रहा है। बहुत सारे यहाँ पे जेमिनी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्क में हो सकते हैं। 2025 में मैं जो सबसे हैवी एक एनर्जी जो आपकी मुझे दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है बैलेंस की। बैलेंस, लाइफ में बैलेंस आ रहा है। जितना तूफान 2024 से मचा हुआ था वो तूफान नहीं है 2025 में। मन में बैलेंस है, परमात्मा से जुड़ गए, ईश्वर से जुड़ गए, कनेक्टेड हो गए, आपने अपने शेडो वर्क पे काम किया है, तो आपकी लाइफ में मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है कि आप 2025 में एक तो बहुत बैलेंस रहोगे। चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी सोच हो, चाहे आपकी थिंकिंग हो, ना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। जहाँ पे इमोशनल हो रहा है वहाँ पे इमोशनल हो रहे हो, जहाँ पे प्रैक्टिकल होना है वहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहे हो। कभी कभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फील करोगे, ठीक है। कुछ हो सकता है ऐसा कुछ मंथ में, अप्रैल में, या कभी भी, मैं टाइम जोन नहीं देना चाहती क्योंकि हम एनर्जी रीड कर रहे हैं, तो कभी कभी रिस्ट्रिक्शन फील होगा आपको किसी चीज़ को करने से पहले, या कोई भी कभी कभी थॉट में ऐसा रिस्ट्रिक्टेड फील होगा आपको। और मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि 2025 में आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने वाले हो। किसी भी फील्ड में हो सकता है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ते हुए देख रहे हो। विजडम, जैसे ही 2025 आपका आएगा, वो एंड होगा, तो आप खुद ही ये चीज़ ऑब्जर्व करना, अपने अंदर नोटिस करना कि आपकी विजडम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की भी विजडम बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। अगर बहुत सारे लोग ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे वहाँ पे भी आपकी नॉलेज बढ़ते हुए दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा विजडम गेन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, नई नई चीज़ों को जान रहे हो, नॉलेज पे काम कर रहे हो, ठीक है। बैलेंस है, आप अपने बिहेवियर को बैलेंस कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। ये मुझे बैलेंस तो दिख ही रहा है। यीन एंड यांग क्या होता है ना कि हमारे अंदर फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी होती है। तो कभी कभी हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में चले जाते हैं, कभी कभी बहुत मस्कुलाइन हो जाते हैं, तो वहाँ पे तो ठहराव है, वहाँ पे बैलेंस है। और मुझे ऐसा भी दिखता है ना कि आपका एक ऑरा जो है 2025 में ऐसा होने वाला है
कि आप मतलब दूसरों को बहुत हील करोगे, मतलब आपके पास एक हीलिंग कैपेबिलिटी रहेगी कि कोई भी इंसान आपके पास आएगा तो आप उसको हील कर सकते हो। एंजल की तरह आपका ऑरा मुझे दिखाई दे रहा है, यू मतलब आप मतलब एंजल की तरह लोग आपको देखेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपको प्यार करेंगे। और आपको अपने लोअर बॉडी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, आप अगर किसी भी काम में हो तो उस काम को करने का एक नया तरीका अपना लेना, नया ढंग अपना लेना, बहुत क्रिएटिव दिमाग होने वाला है आपका। अगर किसी सोशल मीडिया पे हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कोई क्रिएटिव वर्क करते हो, कुछ भी करते हो, तो वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी भी मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है कि वो जो पैटर्न पहले था काम करने का, वो पैटर्न अब नहीं दिख रहा 2025 में। तो यस, मुझे क्या एनर्जी दिख रही है कि बहुत सारी एजुकेशन है, बैलेंस है, हीलर हो, हीलिंग कैपेबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, ऐसा करते हुए दिख रहे हो। एंजल वाला ऑरा दिख रहा है, एंजलिक ऑरा है, एंजलिक। और एक चीज़ और दिख रही है कि आप ना, आपको कहीं ऐसी जगह विजिट भी करने जा रहे हो जहाँ पे ग्रीनरीज हो, या आपको जाना चाहिए अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड करने के लिए। एक पॉइंट आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास, ठीक है, और वो अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, वो आपके हाथ में होगी कि आपको उसको लेनी है कि नहीं लेनी है, क्योंकि आपके पास उसकी चाबी आपके हाथ में होगी। लेकिन आपको ही डिसाइड करना है कि आपको वो चीज़ लेनी है कि नहीं लेनी है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है या नहीं करना है, ये आपके हाथ में होगा। और यस, मतलब चीज़ें आपके हाथ में हैं, अब आपको सोचना है कि करना क्या चाहिए। कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आपके पास में भी ऑप्शन हो, या आपके पास ऐसा हो कि आप वहाँ पे किसी रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपका थॉट पैटर्न ऐसा है कि आप बढ़ नहीं पा रहे हो, या अपने आप को खुद ही मतलब ऐसा होगा कि आप अपने थॉट्स की वजह से बंधे हुए हो। ऐसे सब कुछ ठीक है, आप अगर अपने थॉट्स को रिलीज कर दोगे तो वैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा अपने थॉट्स पे ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा थिंकिंग दिख रही है आपकी, तो किसी भी चीज़ को लेके सोचना नहीं है ज़्यादा। ये मुझे आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जेमिनी। चलिए अब मैं आपकी मेन थीम देखती हूँ 2025 की। जेमिनी की मुझे मेन थीम क्या दिखाई दे रही है फॉर 2025, मेन थीम ऑफ जेमिनी फॉर 2025। जेमिनी की मुझे मेन थीम क्या दिख रही है, जेमिनी की मेन थीम क्या है फॉर 2025, जेमिनी की मेन थीम फॉर 2025। ओम नमः शिवाय। जेमिनी की मेन थीम देख लेते हैं फॉर 2025। यहाँ तो बहुत ठंड हो गई है दिल्ली में, अचानक ही ठंड बढ़ी है, मैं इसीलिए बीमार हो गई थी, लापरवाही कर दी मैंने थोड़ी सी। चलिए जेमिनी की मेन थीम देख लेते हैं फॉर 2025। जेमिनी की मेन थीम क्या है फॉर 2025। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द स्टार, द वर्ल्ड का कार्ड है। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। तो आपकी जो मुझे मेन थीम दिखाई दे रही है 2025 की, सबसे पहले कि हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत मेहनत किया हो किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है, चाहे किसी रिश्ते में, किसी भी चीज़ में आपने बहुत एफर्ट्स डाले थे, और आप उस रिश्ते को लेके, उस एफर्ट्स को लेके बहुत कंफ्यूज थे। कंफ्यूजन का कार्ड है, ठीक है, डिसीज़न ना बना पाना, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे, ठीक है। तो हो सकता है कि वहाँ पे आपने जो भी एफर्ट्स किए थे वो आपको 2025 में देखने को मिले। 2025 में आप बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये भी दिख रहा है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे।
जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो 7 ऑफ पेंटिकल मुझे दिखाता है कर्मों का फल मिलना, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी है, जो मेन थीम है 2025 की, वो ये है कि जो भी पास्ट में आपने कुछ भी किया था, ठीक है, वो उसका फल आपको मिलेगा, उसका फल आपको 2025 से मिलेगा। जो भी आपने 2024 में एफर्ट्स किया या पास्ट में कोई एफर्ट्स किया और आप बड़ा पेशेंटली वेट कर रहे थे किसी चीज़ के होने का, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो करियर हो, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपने बहुत एफर्ट्स डाले थे पास्ट में, तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि 2025 में हो रही हैं। अब 6 ऑफ सॉर्ट्स मुझे दिखाता है कि कोई चीज़ ऐसी है जिससे आप बड़ा दुखी होकर आगे बढ़ रहे हो पीस की तरफ, ठीक है। ये कार्ड मुझे कैसा दिखाता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही थी, जो आपके दिमाग में क्योस कर रही थी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इतना इरिटेट कर रही थी जिससे आपका मेंटल पीस खत्म हो रहा था, तो उस चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्यों ना हो, मतलब आप ऐसे बिहेवियर में हो, आप में से मेरा घर ले लो, पैसा ले लो, कुछ भी ले लो, बट मुझे पीस चाहिए चांद, मुझे पीस चाहिए। तो आप 2025 में जो आपकी मेन थीम है वो ये है, आई चूज़ बैलेंस, आई चूज़ पीस, आई चूज़ फॉरवर्ड मूवमेंट इन माई लाइफ। आप ये चूज़ कर रहे हो कि मुझे बैलेंस चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे पीस चाहिए अपनी लाइफ में। तो पीस वर्ड से रेजोनेट करना कि जो आपकी मेन एनर्जी, जो मेन थीम दिख रही है वो दिखाई दे रही है पीस की, कि आप पीस से कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को। जो मेरे को और जो नेक्स्ट थीम आपकी दिख रही है वो दिख रही है कम्युनिकेशन फील्ड में, कि आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है बहुत सारी, आपकी स्पिरिचुअल विजडम बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बढ़ रही है। और 10 स्टार का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि आप उस अपने हायर पर्पस से अलाइनमेंट में हो 2025 में। कहते हैं ना कि सबका एक अपना एक हायर पर्पस होता है। जब हम बॉर्न होते हैं, हमारा कुछ स्पिरिचुअल वर्क होता है, या हमारा कुछ भी क्या कहते हैं, आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है, उसमें विजडम है, वो आप मेरे को दिखाई दे रहा है आपका होता हुआ। द वर्ल्ड का कार्ड है कि एक साइकिल खत्म होके कुछ नया शुरू तो हो ही रहा है। और एक इंटरनेशनल ट्रैवल भी मुझे आपकी दिखाई दे रही है जेमिनी। यस, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड दोनों एक साथ कंजक्शन है, मुझे आपकी एक इंटरनेशनल ट्रैवल भी दिखाते हैं कि 2025 में श्योरली आप एक इंटरनेशनल ट्रैवल भी करो। और 2025 में यस थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा आपको दिमाग में, और बहुत सिलेक्टिव हो रहे हो अपने लोगों को लेके। आप देखोगे कि 2025 में जब आप मोबाइल फ़ोन खोलोगे तो आप देखोगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए अच्छे हैं, जो मुझे पीस देते हैं, जो मेरे साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करते, जिनके साथ मेरे को अच्छा फील होता है। तो ये चीज़ मुझे दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा चूज़ी हो रहे हो और यू चूज़ पीस इन योर लाइफ। ये आपकी थीम मुझे दिख रही है, मोटी मोटी जो कहते हैं ना एकदम हाईलाइट होती है, वो यही है। आपके पास करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आते हुए देख रही हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। चूज़ वाइजली, आपको सही से चूज़ करना है। एक वक्त ऐसा आएगा, एक थीम आपकी जो ये भी दिख रही है कि अंतर मन में द्वंद्व होना, अपने अंदर ही अंदर सोचते रहना। तो वो सोचने से आपको मना किया जा रहा है कि उस चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करना, और हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और साथ में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो यस, प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हैं, ये मेरे को दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी लाइफ कैसी है ना, पॉजिटिविटी की तरफ ही आगे बढ़ रही है। आप मतलब कोई चीज़ है ऐसी जिसको मतलब आप छोड़ के आगे जा रहे हो, जो चीज़ आपको सुकून नहीं दे रही थी ना, आप उसको आगे बढ़ रहे हो। और आपने काफ़ी पेशेंस भी रखा होगा उस चीज़ के लिए, और अंदर ही अंदर दिमाग में बड़े कन्फ्लिक्ट रहे होंगे आपको उस चीज़ को लेके, तो आप उस चीज़ से भी बहुत आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपना हायर सेल्फ को भगवान से, ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हो। आपकी हायर सेल्फ ईश्वर से बहुत कनेक्ट हो रही है। स्पिरिचुअलिटी का साल है, विजडम का साल है ये आपका। कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो 2025 में। ये आपकी मेन थीम होने वाली है जेमिनी। और 10 ऑफ कप्स, इमोशनल कंटेनमेंट, और बहुत सारे जेमिनाइज की शादी भी हो सकती है, ठीक है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, ये ट्रेडिशनल तरीके से शादी भी हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है। और जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ होंगी। ये है कि आपको शायद 2025 में अपने रिश्ते में आप एफर्ट्स नहीं करोगे,
आप शांति चूज़ करोगे, आप वेट करोगे कि मैंने जितने पास में एफर्ट्स करे थे क्या सामने वाला इंसान मेरे लिए उतने एफर्ट्स कर रहा है, या मैंने जितना भी कोई काम किया था तो क्या वो कर रहा है। तो यस, आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हो और आप पीस को चूज़ कर रहे हो। और बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है, इमोशनल कंटेनमेंट है, बैलेंस है, ये आपकी मुझे थीम दिखाई दे रही है। चलिए जेमिनी, अब मैं आपके ब्लॉकेजेस देख लेती हूँ 2025 में। जेमिनी के क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, जेमिनी के ब्लॉकेजेस मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं 2025 में। जेमिनी के ब्लॉकेजेस मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, जेमिनी के ब्लॉकेजेस मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं 2025 में। जेमिनी, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है हैंगमैन। आपके ब्लॉकेज में ही यही दिख रहा है कि आपने जैसे बहुत सारी चीज़ें करी, वहाँ पे फेल हो गए, फेलियर आपने फेस किया, कुछ चीज़ें स्टक हो जाएंगी, रुक जाएंगी, हैंग हो जाएंगी, ये ब्लॉकेज में है। तो आपको क्या करना है, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए दूसरा पर्सपेक्टिव अपनी लाइफ में लेके आना है, नज़रिया बदलना है। ये ब्लॉकेज में है कि मतलब कुछ चीज़ें जो हैं आपकी जैसे लटक गई, अटक गई, तो उससे बाहर निकलना चाहते हो आप, आपको बाहर निकलना है। तो कैसे निकलना है वो आपको दूसरे नज़रिए से दूसरा कोई रास्ता चूज़ करके। तो ये ब्लॉकेज में है। कभी ऐसा भी फील हो सकता है कुछ वक्त के लिए कि मैं परमात्मा से अलाइनमेंट में नहीं हूँ या मैं कनेक्ट नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें हैं कि ये ब्लॉकेज है, मुझे दिखाई दे रहा है। और ये कार्ड मुझे ये भी दिखाते हैं ना कि आप जो मेहनत करोगे 2025 में उसका फल मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूर करना आप। और क्या ब्लॉकेज में दिख रहा है, पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि किसी के साथ एक ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है, क्लैरिटी लाना, यस कोई नॉलेज गेन करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आपको पहले तो फील हो रहा है कि मैं कैसे करूँगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये चीज़ भी ब्लॉकेज में है, ठीक है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। और साथ में ना आपको मिच्योर बनना है, अनमिच्योरिटी से कोई भी डिसीजन नहीं लेना। और कोई भी अगर दिमाग में थॉट आ रहा है तो वो सिर्फ थॉट में है, एक्शन में नहीं है। तो आपको उस ब्लॉकेज से बाहर निकलना है कि जो वो एक कन्फ्यूजन है ना, कन्फ्यूजन, क्लैरिटी नहीं है, ये ब्लॉकेज में है कि आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और दिखाई दे रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स कि बस आप सोच रहे हो, कोई भी आइडिया भी आ रहा है तो सिर्फ सोच रहे हो, तो आपको उसे इम्प्लीमेंट भी करना है, एक्शन भी लेना है, आपको एक्शन ओरिएंटेड भी होना है। तो ब्लॉकेज में ही यही है कि आप बस सोच में हो, ठीक है, आपको नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं अपने काम को लेके, नए नए आपको कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन आप उसको एक्शन में नहीं ले रहे हो, आपको एक्शन में लेना है, बहुत ज़रूरी है। और यस, थॉट को इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो। और कोई काम है उसको करने के लिए आपको कुछ नए नए आइडियाज़ का यूज़ करके अपने काम को बढ़ाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, ये ब्लॉकेज में है। और क्या दिख रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल कि आप पैसों को, फाइनेंसेस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ये ब्लॉकेज में है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंसेस आपके बिल्कुल बैलेंस रहे, लाइफ को बैलेंस में करके रखो, जो आप कर भी रहे हो, ठीक है। तो इन ब्लॉकेजेस के ऊपर आपको ज़रूर काम करना है, और इतना भी काम नहीं करना है कि आपकी सेहत ख़राब हो जाए, ठीक है। लाइफ में बैलेंस लाना है, जो आप ला भी रहे थे, मतलब जो ब्लॉकेज में है आप उसे ओवरकम भी कर रहे हो। मैं वही देख रही हूँ, मेरे कार्ड का जो कंजक्शन है वो वैसा ही दिख रहा है कि जो ब्लॉकेज में है उसको आप ओवरकम भी कर रहे हो 2025 में, ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग जेमिनी, जिसमें मेरे को आपकी मेन थीम मैंने आपको बताई, आपकी एनर्जीज़ के बारे में बताया, आपके ब्लॉकेजेस के बारे में बताया। तो डेफिनेटली आपसे आशा करती हूँ कि आपसे रेजोनेट करें और आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ो, जैसे आप अभी बढ़ रहे हो, आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहो। और मेरे को इतना सारा प्यार देने के लिए, ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी फिर से एक नई रीडिंग में मिलूंगी आप सभी लोगों से, जहाँ पे मैं 2025 की मंथली बेसिस पे रीडिंग बनाऊंगी, एक बड़ी सी एंटायर 6 मंथ्स का पार्ट 1, फिर 6 मंथ्स का पार्ट 2, ये भी मैं शुरू करूंगी। इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगी। अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो फटाफट आपको वीडियोस मिलती रहेंगी।
चलिए बहुत जल्दी नेक्स्ट रीडिंग लेके आऊँगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत जल्दी मिलेंगे